नमस्कार। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर यानी EZCC की इस अभिनव प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इस पावन धरती पर। आज 27 सितंबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन यहाँ खड़े होकर हम ये प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये धरती न जाने कितनी दुर्लभ जनजातियों और समृद्ध जनजातियों की धरती है। ये वो धरती है जहाँ सेल्युलर जेल स्थित है, जहाँ हजारों देश प्रेमियों और स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, न जाने कितने क्रूरतम अत्याचार झेले और देश में स्वतंत्रता की अलख को जगाए रखा। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस साल हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सब मिलकर नेताजी के जन्म का 125 साल का जश्न भी मना रहे हैं। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के कुछ गीतों और उन गीतों की नृत्यात्मक अभिव्यंजना के माध्यम से हम उसी भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, उस दौर के इतिहास को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे जिस भावना के तहत वो दौर आंदोलित हो उठा था, जिन गीतों को सुनकर आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। जय हिंद। सबसे ऊंचा है दुनिया में झंडा हमारा नेताजी जिंदाबाद। आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। सबसे ऊंचा है दुनिया में झंडा हमारा नेताजी जिंदाबाद। आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। चलो चलो भाई दिल्ली चलो, झंडा लहराते चलो। चलो चलो भाई दिल्ली चलो, झंडा लहराते चलो। दुश्मन को भारत से मार भगा दो, दुश्मन को भारत से मार भगा दो। नेताजी जिंदाबाद। आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। सबसे ऊंचा है दुनिया में झंडा हमारा नेताजी जिंदाबाद। आजाद करेंगे, आजाद करेंगे।
दौलत को दान करो, जीवन कुर्बान करो। दौलत को दान करो, जीवन कुर्बान करो। घर घर में झंडे की शान बढ़ा दो, घर घर में झंडे की शान बढ़ा दो। नेताजी जिंदाबाद, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। सबसे ऊंचा है दुनिया में झंडा हमारा। नेताजी जिंदाबाद, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। सबसे ऊंचा है दुनिया में झंडा हमारा। नेताजी जिंदाबाद, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। जय हिंद। जब भी ये नारा कानों में गूंजता है, हमारी आंखों के सामने एक ही छवि दिखाई देती है, श्रेष्ठ भारत की छवि। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इस जय हिंद नारे का उद्घोष किया था, उस नारे से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ था। नेताजी और आईएनए ने कुछ ऐसे अमर गीतों को जन्म दिया जो आज भी हमारी रगों में, खून में उबाल ला देते हैं, स्वाधीनता की अहमियत को समझाते हैं और हमारे कदम खुद ब खुद एक नए भारत की ओर बढ़ चलते हैं। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जशे वतन बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों का सर, जशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है काम की, तू काम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे आड़े तू आंख से मिलाए जा। जो सामने तेरे आए तू आंख से मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है काम की, तू काम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशा संभाल के। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशा संभाल के। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। दिल पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम
बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये विशाल समंदर देख रहे हैं आप, ऊंची ऊंची लहरें, गहरा अथाह समंदर, हिंदुस्तान के मुख्य भूखंड से हजारों मील दूर, सैकड़ों मील दूर। इसी द्वीप पर हजारों स्वाधीनता सेनानियों को अत्याचार झेलने के लिए भेजा जाता था, सजाए काला पानी। इसी प्रकार से स्वेच्छा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया था, अपने घर बार से दूर विदेश चले गए थे, आजादी की लड़ाई को एक अलग तरीके से लड़ने के लिए। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर नेताजी आईएनए की कमान संभालने सिंगापुर पहुंचे 1943 के जुलाई महीने की 2 तारीख को, और 4 तारीख को वहीं के कैथे हॉल से नेताजी ने भाषण दिया और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले सभी भारतीयों से आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा। 30 दिसंबर सन 1943 इसी द्वीप समूह पे नेताजी ने आजादी का तिरंगा फहराया था। उसी स्मृति की रक्षा करने के लिए हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस जगह पे रॉस आइलैंड, जिसका नया नामकरण हुआ सुभाष द्वीप, और उसके ठीक विपरीत में इस फ्लैग पॉइंट का उद्घाटन किया, ताकि नेताजी की यादों को हर दिल में ताज़ा रखा जा सके। नेताजी ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली। उनका एक सपना था, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने का सपना। वो सपना आज भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे। अब फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है, सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, हम मौत को बढ़ के चूमेंगे, गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के चूमेंगे। मत वाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, वाले बन आजादी के दरिया जंगल घूमेंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे।
बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के जाएंगे और दिल्ली को सजाएंगे, फौजी बन के जाएंगे, दिल्ली को सजाएंगे। जालिम फिरंगी कौम का नामो निशान मिटाएंगे, जालिम फिरंगी कौम का हम नाम निशान मिटाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे। नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। एक कुलीन बंगाली परिवार था उनका, और एक बंगाली को रविंद्रनाथ ठाकुर से और उनके गीतों से प्यार तो होना ही था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी अपनी एक पूरी नृत्य नाटिका ताशेर देश नेताजी को समर्पित की थी। वो दौर था जब रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना जन गण मन अधिनायक, जो बाद में हमारा राष्ट्रगान बना, उसे भी बहुत लोकप्रियता हासिल थी। समारोहों में उसे गाया जाता था। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे अर्जी हुकूमत हिंद यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रगान था, जयगान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका संगीत संयोजन आईएनए के ही कैप्टन राम सिंह ठाकुर से करवाया था। उन्होंने इसे सेना के मार्चिंग दस्ते के गीत के तौर पर बनवाया था। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने भारत की स्वाधीनता प्राप्ति की सुबह यानी 15 अगस्त 1947 को इसी धुन को लाल किले से प्रस्तुत भी किया था। हम सभी जानते हैं कि जन गण मन अधिनायक को 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा मिला, लेकिन उससे भी पहले लाल किले से जो गाना गूंजा था, जो धुन गूंजी थी, वो आईएनए का राष्ट्रगान था।
उस रोज नेताजी लाल किले पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो जहां कहीं भी होंगे उन्होंने उस लहराते तिरंगे को सलाम जरूर किया होगा, क्योंकि नेताजी की आंखों का एक ही सपना था, भारत की आज़ादी।